मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब दुल्हा दुल्हन बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही वरमाला पहनेंगे। समाज कल्याण विभाग ने फेस आईडी और बायोमेट्रिक सत्यापन की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके लिए 154 आवेदन प्राप्त हुए। सरकार ने योजना के तहत धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अंबेडकर नगर में 64 मिलों पर होगी सरकारी धान की कुटाई। खरीद के लिए निर्धारित किया गया है समर्थन मूल्य। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश में अब तक 50% किसान पंजीकरण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगी। सरकार ने जिला अधिकारियों को शिविर लगाकर किसानों को विवरण अपडेट कराने के दिए निर्देश। अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण को तहसील के चक्कर काटने से राहत दिलाना और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाना है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने के बाद अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेले का दायरा बढ़ाने का निर्णय कर दिया है। इस बार मेले में सेक्टरों की संख्या 7 होगी। अब तक माघ मेला 5 सेक्टरों में होता था। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 15 सदस्यीय ओडीआई स्क्वाड में लौट आए हैं। यह स्क्वाड भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए है। मिचेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे क्योंकि पैट कमिंस इस समय उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है। राज्य के सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवरेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुलिस कर्मियों और होमगार्डों को सुरक्षा बीमा का लाभ मिलता है, उसी तर्ज पर सफाई कर्मियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। यूपीआई यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई के नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी दी गई है। इसके यूजर मैनुअल और लागू होने की तारीख की डिटेल जल्दी एनपीसीआई जारी करेगा। इसका कहना है कि नया तरीका यूपीआई पेमेंट को ज्यादा आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। नए फीचर्स में यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अयोध्या में इस बार दीप उत्सव बेहद खास होगा। दीप उत्सव 2025 से एक अलग छाप छोड़ेगा। रामनगरी 26 लाख दीपों से जगमगाएगी। इस आयोजन के गवाह देशी के साथ विदेशी भी मेहमान शामिल होंगे। दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर रेल प्रशासन ने गोरखपुर से होकर 38 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। इसमें कुछ ट्रेनें पहले से चली हैं, जिनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं। यह ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ज्यादातर स्पेशल ट्रेनों में अभी बर्थ खाली है। सीट रिजर्व कराकर सफर को आसान बना सकते हैं। कन्फर्म रेल टिकट में यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। दावा है कि जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी। टेक कंपनी मोटोरोला ने भारतीय बाजार में जी सीरीज नया स्मार्टफोन मोटो G06 पावर लॉन्च कर दिया है। फोन को 7000 mAh की बैटरी, 6.88 इंच बड़ा डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरे जैसे फीचर दिए गए हैं। 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा वाला वीवो का पहला स्मार्टफोन Vivo 60e लॉन्च। AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6500 mAh की बैटरी के साथ शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अब शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारी यह काम करेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। अयोध्या में 19 अक्टूबर 2025 को होने वाला दीप उत्सव भव्य और दिव्य होने वाला है। 28 लाख दीपों के साथ यह महोत्सव आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति का विराट उत्सव होगा। इस बार आकाश में 1100 ड्रोन के जरिए रामलीला का लाइव चरित्र होगा, जिसमें लंका विजय से लेकर अयोध्या आगमन तक के दृश्य नजर आएंगे।